क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्किल इंडिया के नाम पर आपके और हमारे टैक्स से हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, आखिर उनका असल नतीजा क्या निकला? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY एक ऐसी योजना जिसे 2015 में इस वादे के साथ शुरू किया गया था कि भारत का युवा कुशल बनेगा और उसे रोजगार मिलेगा। लेकिन आज जो खुलासे हम करने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देंगे। CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताज़ा रिपोर्ट में गड़बड़ियों का ऐसा अंबार मिला है कि स्किल ट्रेनिंग के नाम पर चल रहे इस खेल की परतें उधेड़ गई हैं। क्या यह युवाओं का भविष्य संवारने की योजना थी या सिर्फ कागजी खानापूर्ति और करोड़ों की हेराफेरी? आज की इस वीडियो में हम डेटा, सबूत और CAG की रिपोर्ट के पन्नों के साथ इस पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे। PMKVY की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके 3 मुख्य चरण रहे। फेज 1 2015 से लेकर के 2016, जिसमें 24 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात की गई है। फेज दूसरा 2016 से 2020 के बीच में, जिसमें लगभग 1.10 करोड़ युवाओं के लिए 12,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया गया। फेज 3 यानी 2021 से 2022 8 लाख युवाओं पर लगभग 950 करोड़ रुपए खर्च किए गए। योजना का संचालन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC जैसी एजेंसियां कर रही थीं। CAG ने 8 राज्यों असम, बिहार, राजस्थान, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के गहन जांच की और जो मिला वो चौंकाने वाला था। किसी भी सरकारी योजना में पैसा सीधे लाभार्थी के खाते तक जाना चाहिए, लेकिन PMKVY में डेटा की जो स्थिति थी उसे लापरवाही कहना थोड़ा छोटा लगता है। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिन्होंने ट्रेनिंग के नाम पर करोड़ों डकारे। CAG की रिपोर्ट ने कुछ मामलों का पर्दाफाश किया है। नीलिमा मूविंग पिक्चर्स दिल्ली, इस कंपनी ने दावा किया है कि उसने 2020 में 33,493 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी। जब CAG जांच के लिए पहुंची तो पता लगा कि कंपनी में सिर्फ 10 कर्मचारी थे। बाद में मंत्रालय ने इसे मानवीय भूल बताकर संख्या घटाकर 812 कर दी। इतना ही नहीं, जो फोटो बिहार की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हुई वही उत्तर प्रदेश की डेटा में भी लगा दी गई। जयपुर कल्चर सोसाइटी, इस संस्था ने 65,000 लोगों को ट्रेनिंग देने का दावा किया। सबूत के तौर पर इन्होंने एडिटेड अखबार की कटिंग लगा दी और हद तो तब हो गई जब इन्होंने 31 फरवरी जैसी तारीख को सर्टिफिकेट बांटने का समारोह आयोजित करने का दावा किया, एक ऐसी तारीख जो कैलेंडर में होती ही नहीं है। रेडियट डिज़ाइन, इस कंपनी ने 15,000 लोगों को एक्टिंग और डांसिंग सिखाई, लेकिन जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो कंपनी के पते पर एक छोटी सी गुमनाम दुकान मिली। इस पूरे खेल में हमारे और आपके टैक्स के 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए। 2015 से अब तक इस मंत्रालय की कमान कई दिग्गज मंत्रियों के हाथ में रही। राजीव प्रताप रेड्डी से लेकर धर्मेंद्र प्रधान और महेंद्र नाथ पांडे तक। CAG की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहती है कि निगरानी तंत्र पूरी तरह फेल रहा, राज्यों को फंड देने में देरी हुई और पैसा दिया गया उसका हिसाब किताब संदिग्ध है। क्या यह सिर्फ मानवीय भूल है या एक संगठित भ्रष्टाचार? दोस्तों, स्किल इंडिया का सपना बहुत बड़ा है, लेकिन CAG की यह रिपोर्ट हमें आईना दिखाती है। अगर युवाओं को सिर्फ कागजी सर्टिफिकेट मिलेंगे और ट्रेनिंग के नाम पर फर्जी कंपनियां सिर्फ अपनी जेब भरेंगी तो देश कुशल कैसे बनेगा? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।